दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हो द खटक। आज हम बात करेंगे देश नहीं विदेशों से 7 समुद्र पार कर कर आने वाले मेहमानों के बारे में जानकर। जी हाँ, मेहमान है कुर्जा। आप मेरे पीछे देख सकते हो, हमारे साथ हैं सेवाराम जी। इनसे बात करते हैं ये चुगा घर पर कितने सालों से आ रही, क्या विशेषताएं और किचन के अंदर महन कुर्जा मुख्य उद्देश्य क्या, किस तरह। सेवाराम जी, आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल पर द खटक को बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम सेवाराम माली है और ये डेमोसाइल क्रेन करीबन 300 साल से किचन के अंदर आ रही है और 83 में ये बर्ड फील्डिंग ग्राउंड बना है। 79 में चुगा डालने का काम शुरू किया था। अब सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ, ये बर्ड सुबह आने का टाइम है 6:30, 7:30 में ये खाना खाने में बैठती है, 10:30 में यहाँ से उड़ान कर जाती है विजय सागर, रात्रि नाडी, नीवली नाडी। अच्छा, मेरा काम है वाइल्ड लाइफ बचाने का, जो पिछले 27 सालों से वाइल्ड लाइफ बचा रहा हूँ और करीब 18 बार मुझे वाइल्ड लाइफ के अवार्ड भी मिले। 2021 में सीआर फंड से सरकार द्वारा एक बर्ड एम्बुलेंस भी गिफ्ट में मिली है। अच्छा, जिससे रेस्क्यू का काम कर रहा हूँ। क्या मैंने काम किया है, सबसे पहला बर्ड फील्डिंग ग्राउंड के पीछे से 33,000 kV की इलेक्ट्रिसिटी लाइन हटवाई है। अच्छा, 440 kV की इलेक्ट्रिसिटी लाइन निकल रही थी, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के उनसे मदद से उस लाइन को भी हमने हटवाया। बिल्कुल। 2 बार तालाब में पानी भी भरवाया, ख़त्म हो गई। अच्छा, मेरा काम है वाइल्ड लाइफ बचाने का, जो पिछले 27 सालों से वाइल्ड लाइफ बचा रहे। और उनके अलावा जो भी चाहिए आपको, ये मेरे डॉक्यूमेंट पड़े, अच्छा, उसमें सारी जानकारी। सब जानकारी है। और उसके अलावा नीचे लाइब्रेरी है, आप लाइब्रेरी देखो, लाइब्रेरी में सब। एक वो अखबार में आया था, वैसे अब हम नहीं आएंगे कुर्जा आपके किचन के देश में, वो क्या था, किस तरह से? कुर्जा कहवे कि कराऊँ मैं थारे देश, तो मिट जाएगा कुर्जों का नामो निशान। ये राजस्थान पत्रिका में मेन पेज के ऊपर लगी थी, जिसमें 4,40,000 kV की इलेक्ट्रिसिटी लाइन लगी थी, उसके लिए लगी थी। तो संज्ञान में ले लिया था राजस्थान उच्च न्यायालय ने, और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी लाइन थी बीच में से राजस्थान हाई कोर्ट ने हटाने का आदेश दे दिया। उसके साथ साथ खाली ज़मीन पड़ी थी 1082 बीघा ज़मीन, जिससे कुर्जा रिजर्व के लिए घोषित की थी। उसी ज़मीन में भारत का पहला कुर्जा कंजर्वेशन घोषित हो गया। तो ये कुर्जा आसपास में और भी काफी तालाब है, लेकिन खींचन के आने का क्या राज है, किस तरह से में आने का कारण है, सबसे पहला यहाँ का जो पत्थर है चूना मिक्सिंग पत्थर है। अच्छा, और शाम को ये जब जाती है नाइट के अंदर, तो सॉल्ट वेट में नमक भी खाती है। अच्छा, नमक का पानी भी पीती है। बिल्कुल। तो ये 12 मास रहती है, कब आती है? 6 माह रहती है, अगस्त से मार्च तक। अगस्त से मार्च तक। हाँ। तो कितनी संख्या में यहाँ पर तो विराजमान होती है? पिछली बार इनकी संख्या करीब 42,000 थी, अभी तक 15 से 17,000 संख्या पहुँच चुकी है। आने वाले 10 दिनों में इनकी संख्या 40,000 क्रॉस हो जाएगी। तो फिर ये नाइट होल्ड कहाँ करती है, किस तरह? नाइट और मलारण में करती है। हमारे पास में 15-20 किलोमीटर है नमक का एरिया, नाइट में वहाँ करती है। अच्छा। तो यहाँ पर आप रेस्क्यू करते हो तो किस तरह से? तो डेली घायल होते हैं, कभी कभी होते हैं, किस तरह से? सबसे पहला होती है इलेक्ट्रिक शॉट है, डॉग है, फूड पॉइजनिंग है। अच्छा। ऐसे काफ़ी चीज़ें होती है। फिर ये इसको आप कहाँ रेफर करते हो, किस तरह? फलोदी करते हैं पशु चिकित्सा हॉस्पिटल, वहाँ से ट्रीटमेंट करवाने के बाद में फलोदी वन चेतना केंद्र है वन विभाग का, वहाँ सुपुर्द कर देते हैं। तो यहाँ इसके मतलब एक तालाब भी अलग है, चुगागर अलग है, इसका मतलब क्या क्या राज है, किस टाइम से आते हैं, किस तरह? टाइम सुबह खाना खाने में 6:30 में आती है, 7:30 में खाना खाती है, 10:30 में यहाँ से उड़ान करके तालाब जाती है। तो दिन भर तालाब में रहती है? दिन भर तालाब रहती है, तालाब से 5 बजे उड़ान करके खेतों में चली जाती है। तो खाने में यह ज्यादातर क्या लेती है? खाने में जवार। जवार। तो ये इसका फंड जवार कितना एक दिन के अंदर कितना डालते हैं, किस तरह? हमारे यहाँ हमारे गांव के जैन समाज द्वारा फंड दिया जा रहा है। उसके अलावा भी जो भी आते हैं उनका भी है। बिल्कुल नहीं, मतलब एक दिन के अंदर 1 कुंटल 2 कुंटल कितनी, मतलब आप बोले 40,000 है इसलिए? एक दिन में तो मुझे ध्यान नहीं है, करीब साल में 70 से 80 लाख रुपए का अनाज आता है। साल में 70 से 80 लाख रुपए का अनाज? हाँ, बिल्कुल। तो इस तरह से देखो, नवंबर दिसंबर महीने के अंदर शादियां बहुत होती, तो जैसे ढोल नगारा है, फटाके हैं, ये डीजे, इससे कोई फर्क नहीं, कोई नहीं पड़ता, कोई नहीं ज्यादा नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो ये मतलब एकदम इसका कलर एकदम वाइट है, थोड़ा सा अलग हटकर है? कलर तो आप देख रहे हो, कोई वाइट है ही नहीं। अच्छा, वाइट नहीं है? और इसका सबसे ज्यादा खतरा ये अभी मकर संक्रांति के अंदर चाइनीज मांझे से करीबन 25-30 बर्ड हर बार कटती है। कटती है कैसे, मतलब यहाँ से कोई? हाँ, गांव में चाइनीज मांझे से जो पतंग उड़ाते हैं उससे खतरा है। बिल्कुल। अब इनके अलावा आप डॉक्यूमेंट सेव कर लो। तो सेवाराम जी के पास 25 साल से डॉक्यूमेंट है, कब से आई है कुर्जा, कब चली गई, किस तरह से, पूरी जानकारी सेवाराम जी क्या कुछ है बताइए। सबसे पहले ये मेरे पास डायरी है। अच्छा। जो सुबह आने का टाइम है बर्ड का, अच्छा, अंदर
बैठने खाने का टाइम है और जाने का ये डायरी मेरे पास 16 सालों का पक्षियों का टाइम लिखा हुआ है। अच्छा ये है मेरे पास 27 सालों में बर्ड कब बीमार हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई है, अच्छा कहाँ से उठाया, कहाँ रेस्क्यू किया। अच्छा। ये मेरा रेस्क्यू की पेपर कटिंग ये है। कितने सालों की? ये 27 सालों की ये है। 27 सालों की, हाँ। बिल्कुल। ये है 18 बार मुझे वाइल्ड लाइफ के अवार्ड मिले हुए। अच्छा ये अभी रसिया में मिला है। अच्छा 12वां फतेह अवार्ड, अच्छा। देश विदेशों से राज्य पुरस्कार, BNSS, अच्छा रक्षा संस्थान, अच्छा शासन सचिव, अच्छा स्टेट बैंक, अच्छा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अच्छा बंगाल, अच्छा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, रोटरी, राजस्थान से वीर दुर्गादास, सेंचुरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मारवाड़ समारोह। ये मुझे 18 बार वाइल्ड लाइफ के अवार्ड मिले। ये है विदेश के पेपर है। फॉरेन में मेरे बारे में कितनी बार छपा, ये BBC का पेपर है। अच्छा। फॉरेन में भी छपा आपका पेपर जो अच्छा सेवाराम मालिक। अच्छा। तो इसके मतलब फॉरेन से लोग यहाँ पर एक दिन के अंदर कितने लोग आते? काफी बहुत आते हैं। बहुत आते। ये है चाइनीज मांझे के लिए जो फलौती के अंदर पतंगों से बर्ड मर रही है। बार बार रेस पेपरों में मैं न्यूज़ लगा रहा हूँ। अच्छा ये है रिंगिंग कॉलर बर्ड के पैरों में कितनी बार टैग लगे हुए आए, अच्छा कहाँ से आए, किसने लगाए, अच्छा। ये आज तक का पूरा रिकॉर्ड है? पूरा ये भी रिकॉर्ड। 15 साल का? हाँ ये 15 साल। ये राजस्थान हाईकोर्ट से जीत कर आए हैं पक्षियों की इलेक्ट्रिसिटी लाइन हटाने के लिए। अच्छा ये फैसला है। बिल्कुल। ये पेपर छपा था कुर्जा कहवे की कराऊँ मैं थारे देश, इससे संज्ञान लिया था। अच्छा और ये सभी बुकों में न्यू बर्ड मैन ऑफ किचन पूरा मेरे बारे में छपा है। अच्छा आप आराम से इसको फोटो में ले सकते हो, आगे बता सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सेंचुरी का अवार्ड है। अच्छा ये रोटरी का अवार्ड है, रोटरी के गवर्नर के हाथों से। अच्छा ये बंगाल के बिल्कुल। अवार्ड है। तो देश विदेशों से ये हैं घायलों की। अच्छा। आप आराम से रिपोर्ट कर लो। ये घायलों की। तो इसमें सर एक और बात रहेगी, तो इसने आप 25 सालों से सेवा करो, तो इसका फंड कोई संस्था या सरकार कोई करती है आपको फंड? भगवान देता है। भगवान देता है। हाँ। तो इतनी सेवा का भाव कैसे है आपके प्रति? मेरा एक शौक था, मेरी फैमिली को शौक था वाइल्ड लाइफ बचाने का। बिल्कुल। और आप क्या कुछ कहना चाहोगे जो नहीं आए, कोई देखना चाहते हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं आओ, ये देखो आबादी के बीच में हजारों की संख्या में बर्ड आपको मिलेगी, कोई तरह का डिस्टर्ब नहीं है। बिल्कुल। तो आपने देखा सेवाराम जी की जो यहाँ देखो पुस्तक भी पढ़ी है, काफी 15 साल का जो रिकॉर्ड आपको देखने को मिल रहा है। इस तरह से सेवाराम जी से बात की इन्होंने, जो देश नहीं विदेशों से के अंदर की अखबारों में खूब मतलब 20-25 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है वो आपके सामने साझा कर रहे हैं। सेवाराम जी ने काफी कुछ जानकारी बताई। इस तरह से द खटक की टीम यहाँ पर पहुंचने के बाद सारी जानकारी ली है। और मैं पीछे आपको नजारा देखने, कैमरामैन जरा इधर कीजिए, पीछे का जो मैं नजारा आपको देखने को मिल रहा है। जिस तरह से देखो अब कुर्जा आ गई, ये जो चुकाकर पीछे जो बना हुआ है इसके अंदर काफी कुर्जा है, 20, 30, 40 हजार कुर्जा आती है। अगर एक साल के अंदर माना जाए तो 70 से 80 लाख है जो फंड है वो यहाँ से रिकवर होता है। यहाँ देखो सामने चुकाकर देखने को मिल रहा है, ये सारी जो कुर्जे आपको देखने को मिल रही है। अभी तक थोड़ी भीड़ कम है, लेकिन सेवाराम जी ने जैसे ही बताया है इस तरह का जो माहौल है, ये पूरा ग्राउंड है जो भरा जाता है। अभी 10 से 15 दिन बाद है जो और है काफी संख्या में यहाँ पर आने वाली। और कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा या कैमरा जरा इधर कीजिए, ताकि देखो ऊपर जो यहाँ देश नहीं विदेशों से कुर्जा भी आती है, देश नहीं विदेशों से लोग भी आते हैं। ये देखो हमारे साथ बार से देश नहीं विदेशों से लोग भी आए हैं। तो इस तरह की और तमाम जानकारी के लिए बने रहे।